नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, टुडे JOIT का जो पोस्ट कोड है 1000 उसका एग्ज़ाम था। सो ये क्वेश्चन पेपर है जो सीरीज सी है आपकी, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और टोटल 200 क्वेश्चन थे। हाफ मार्क्स का था, मतलब 100 मार्क्स का था टोटल मैक्सिमम मार्क्स। सो पेपर का लेवल जो कह सकते हैं काफ़ी इजी था। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी गई थी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो बेसिकली कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा होगा +1 +2 या 10th में, वो भी इजीली अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि पोस्ट इसमें एक ही है। इसीलिए इन्होंने पेपर का लेवल काफ़ी इजी रखा है, क्योंकि कट ऑफ भी इसमें काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि एक ही पोस्ट है। सो कंपटीशन तो ऑब्वियसली टफ होगा ही। सो चलिए देखते हैं। एक्सपीरियंस के लिए दे सकते थे आप ये पेपर, क्योंकि अभी JOIT के पोस्ट कोड 965 का भी आई थिंक 6 नवंबर को पेपर है। सो उसके लिए उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इस लेवल का मत सोच के जाइएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा या जितने भी अभी JOIT के हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। जैसे अभी सेक्रेटरीट क्लर्क का था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन इस पेपर में भी थे जो करंट अफेयर में आए हुए थे और स्टैटिक पार्ट में। सो देखते हैं आप क्या क्या आया था इसमें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो इजीली मिल पाए। ओके, सो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें। मैं इस पेपर में मतलब आपको बेसिक बेसिक बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद ही पेपर, मैं आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड खुद अटैम्प्ट करके देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि लेवल क्या था पेपर का। ओके, तो अ डिजिटल कंप्यूटर डिडेंट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है एक एनालॉग कंप्यूटर से किसके कारण बेहतर नहीं है। सो एक्यूरेसी की वजह से। ओके, क्योंकि डिजिटल में थोड़ा बहुत हो जाता है, एक्यूरेसी की वजह से जो एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल की। ठीक है, सो बाकी सेकंड चलते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्या बोला है, द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर दैट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा इज। सो उसे क्या बोलते हैं, स्टोर लोकेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। कि यहाँ पे बोला है कि एक कंप्यूटर की मूल इकाई को, जो एक एकल इकाई डाटा को रखने में सक्षम होती है, वो कौन सी है। स्टोर लोकेशन में आप कोई भी डाटा मतलब कंप्यूटर का वो सेव होता है। ठीक है, वैसे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में तो आपके लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन वो परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। रजिस्टर बेसिकली ये भी मेमोरी सेव करने के लिए होता है, लेकिन स्टोर लोकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, द हार्ड ड्राइव इज़ नॉर्मली लोकेटेड। हार्ड ड्राइव कहाँ पे लोकेट होती है, नेक्स्ट टू प्रिंटर, नो। प्लग्ड इन इनटू द बैक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बैक साइड में होती है, नहीं। अंडरनेथ दी मॉनिटर, मॉनिटर के नीचे होती है, नहीं। इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अ मशीन साइकिल रेफर्स टू। मशीन साइकिल बेसिकली किसको रेफर करती है, फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, क्लॉक स्पीड, फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो क्या एक आउटपुट डिवाइस है, सो बी इसका आंसर होगा। बाकी आप देख लीजिएगा ये सारे जितने भी हैं। देखो इसमें एक जो अच्छा वो था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आया हुआ था आपको, ये 71 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट बताना था। तो कैसे करते हैं डेसिमल से बाइनरी जब कन्वर्ट करना हो 71, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, सो 2 से करेंगे। सो 3 2 ज़ा 6, मतलब 35 2 ज़ा 70 होता है, कैरी 1, वो कैरी आपको साइड में लिखते जाना है। फिर 2 17 2 ज़ा 34, कैरी 1। उसके बाद 2 8 2 ज़ा 16, कैरी 1। उसके बाद 2 4 2 ज़ा 8, कैरी 0। उसके बाद 2 2 2 ज़ा 4, कैरी 0। उसके बाद 2 से जाएगा ये, ओह सॉरी, फिर से कर देते हैं, एक सेकेंड, क्या था 71। ठीक है, तो 2 से जाएगा पहले, मतलब 35 2 ज़ा 70, कैरी 1। फिर 2 17 2 ज़ा 34, कैरी 1। फिर 2 8 2 ज़ा 16, कैरी 1।
2 4 2 8 कैरी 0 और 2 2 4 कैरी 0। उसके बाद 2 1 2 कैरी 0। उसके बाद इस जो 1 को है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर नीचे से ऊपर को हम लिखेंगे, मतलब जो आपका बाइनरी नंबर बनेगा ना वो आएगा 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, सो 1 0 0 1 1 1 ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। और एडिशन बताना था आपको 1 0 बाइनरी नंबर का और 0 1, तो 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1। सो इसका सी आ जाना था ऑप्शन। अगर कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो ये कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ठीक है। और बाकी क्या है यहाँ पे, बाकी आप देख लीजिएगा क्या क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम का लेवल जो था ना वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, ना ज़्यादा बहुत ही इजी भी नहीं था कि आप बिल्कुल ही कर सकते थे, ठीक है। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से वो उनके लिए इजी होगा, लेकिन जो नॉन कंप्यूटर मतलब जिन्होंने सिर्फ एक कोर्स किया है इसका, उनके लिए थोड़ा ये हो सकता है, ठीक है। बाकी MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। सो ये ना जब आप कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके पास होगा या डेस्कटॉप जो भी है, जब भी आप देखते हो तो उसमें ऑप्शन देख लीजिए कि टास्क बार में क्या होता है, टाइटल बार में क्या आते हैं ऑप्शन, मेन्यूज़ में क्या कौन कौन से आते हैं। सो वहीं से ही क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरे क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन तक कंप्यूटर के 48 तक था, है ना। और उसके बाद थोड़े से HPGK के थे। सियोल इज़ द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आर्टिफिशियल लेक ऑफ HP कौन सी है? गोविंद सागर लेक। सुजानपुर सब डिवीज़न कहाँ पे है ये बताना है, ठीक है। नागिनी फेयर, लोसार फेस्टिवल किन्नौर का होता है आई थिंक। और पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में। गुलेर प्रिंसली स्टेट के जो किसने फाउंड किया था। और ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। धामी फायरिंग ट्रेजेडी कब हुई थी। हिमालयन रियासत प्रजामंडल कब फाउंड हुआ था, ठीक है। और जो पार्वती टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंटिंग करने वाली एजेंसी कौन सी है। HRTC कब एग्जिस्टेंस में आया था। नुआला फोक डांस कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। एंड फाउंडर ऑफ नंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो ये बेसिकली HPGK के थे क्वेश्चन, एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। और बाकी राइस बाउल ऑफ इंडिया क्या है? आंध्र प्रदेश है ना। और 10 रुपीज़ के नोट पे किसके नोट होते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बैंकिंग से रिलेटेड है, कुछ 1-2 क्वेश्चन ही थे इसमें, ज़्यादा तो नहीं थे। और इंडियाज़ लार्जेस्ट रन ऑफ रिवर इज़ विच सी पोर्ट इज़ इन गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वॉज रन बिटवीन, ठीक है। ओ यहाँ पे आपको पढ़ने आ रहा है द प्रिंसिपल कैश्यू प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ इंडिया इज़ गोवा, कोचीन, मद्रास, क्विलोन, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया है। ये थोड़ा ब्लर्ड आ गया, लेकिन प्लीज़ आप समझ लीजिएगा। गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। और द विंड सिस्टम इन द इक्वेटोरियल एरियाज इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं? वेस्ट्री लाइन्स, ट्रेड, डोलड्रम्स या फिर मानसून। सिकल सेल एनीमिया इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। द ग्रीन फॉडर प्लांट्स फॉर एनिमल विच आर यूज्ड इन विंटर आर सोरेगम एंड मेज, बाजरा एंड जवार, मेज एंड जवार, बरसीम एंड ड्यूसान।
Who among the following laid down the foundation of nuclear science in the country which is used as magnifying glass? ठीक है, ये देखो ये सी वाटर वाला ये पहले भी आया हुआ था। और G20 प्रेसिडेंसी अभी ग्रुप ऑफ 20 जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी प्रेसिडेंसी 2022 के भी इंडोनेशिया के पास है 17th एडिशन, और 18th एडिशन नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करेगा। पहले इंडिया होस्ट करने वाला था लेकिन ड्यू टू कोविड ये नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा इंडिया अपना। ठीक है, बाकी राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कौन से स्टेट और यूटी ने रिसेंटली इनाग्रेट की? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना? आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है अभी सेक्रेटेड क्लर्क का हुआ था, आई थिंक उसमें था कि 100 मैचेस ऑल 3 फॉर्मेट्स में अभी किसने कंप्लीट किए, तो वो विराट कोहली हैं। और अटल ब्रिज कहाँ पे बना 300 मीटर का, ये आपको बताना है। ओशन इज़ रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे ग्लेशियर इज़ रिलेटेड टू आइस। और विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आगे 4-5। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो देखो यहाँ पे M3Y है, फिर O5U है, फिर R7T है, फिर T9S है, फिर W11R है। तो नेक्स्ट आपको बताना है। तो देखो M की वैल्यू 13, O की 15, प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, R 18th पोजीशन पे होता है, T20 A to Z आपको पता है ना नंबर, प्लेस वैल्यू आपको पता होगा तो आप, या फिर आप ABCD अप टू Z करके लिख सकते हो और उनकी नंबर लिख दो लेफ्ट टू राइट 1 to अप टू 26। ठीक है, और W का होता है 23। तो देखो क्या हो रहा है, 13 + 2 15, 15 और 3 18, 18 + 2 20, 20 और 3 23। तो नेक्स्ट नंबर कहना था +2 आना था, तो 23 + 2 25, 25 पे होता है Y। तो Y वाले ऑप्शन ए है, सी है और डी है। ठीक है, बाकी जो नंबर हैं फिर 3 + 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 के बाद 13 आना था। तो 13 ऑप्शन ए और डी और बी में भी, ए और डी में से कोई एक होगा। और लास्ट में देखो वी है, यू है, मतलब एक एक कम कर रहे हैं। 22 21 फिर T20 है, फिर S19 है, फिर R18, 18 के बाद 17 पे क्यू आएगा, तो इसका आ जाएगा Y13 क्यू आंसर। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसी तरह आपको इफ़ EHFNRQ इज़ रिटन एज बेकॉन विच वर्ड हैज़ अ कोड दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे आते हैं पहले इस वर्ड को लिखा, उसके नीचे पहले इसको लिखा, फिर उसके नीचे इसको लिखा। तो यहाँ पे फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है, जैसे E5 पे होता है, H8 पे होता है, तो -3 इसमें से सब मतलब डाउन पैरेलल नीचे को डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको फिर इसका Q पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देनी, Q का 17, D का 4, F का 6, फिर 17 से 3 गया 14, D से मतलब D चौथे पे, तो 4 से 4 से 3 गया 1, फिर वैसे वैसे करके तो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर NACT डी आएगा इसका करेक्ट। ठीक है, और बाकी ये भी बहुत आसान था। इन अ रो ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रही हैं। ठीक है, अब रहे सुषमा 15th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, सुषमा है 15th पोजीशन पे। अब बोले व्हेन शिफ्टेड टू हर राइट बाय 3 प्लेसेस, जब वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हुई तो 16 17 18 पे आ गई सुषमा लेफ्ट से। ठीक है, शी बिकेम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूबीना हु इज़ 17th फ्रॉम राइट हैंड, रूबीना जो कि 17th है फ्रॉम राइट हैंड, तो शी बिकेम थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब रूबीना के थर्ड लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट में ना, तो यहाँ पे आ जाएगी 17, तो 18 19 20 पे आ जाएगा, तो मतलब राइट से उसका 20 आ गया। नहीं, अच्छा बोल रहे हैं जब वो उसको 3 प्लेस शिफ्ट किया, जब उसको 3 प्लेस, तो वो रूबीना के थर्ड लेफ्ट में हो रही है। अच्छा, तो 17, तो 18 19 20। ठीक है, तो 15 + 20 -1, तो 35 -1। अरे कुछ होगा, एक सेकेंड, एक रुको, फिर से कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे क्या बोला है, तो सुषमा
जिसका रैंक है 15th है लेफ्ट हैंड से। व्हेन शिफ्टेड टू हर राइट बाय 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस उसको जब शिफ्ट किया तो बिकेम थर्ड लेफ्ट ऑफ रूबीना के थर्ड लेफ्ट में हो जाती है, जो कि रूबीना जो है वो 17th है फ्रॉम राइट हैंड से, तो उसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे हो जाती है सुषमा। ठीक है, तो लेफ्ट से उसका रैंक 18 है, राइट से उसका 18, 19, 20। राइट से उसका कितना हो जाएगा, 18, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और 8, 17, 36 आ जाएगा आई थिंक इसका आंसर। आप लोग देख लीजिएगा इसका। और पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, राजेश सेड, जब ये पॉइंट कर रहे हैं ना तो किसको पॉइंट कर रहे हैं उसकी तरफ बनाना है। लेडी को पॉइंट करके बोल रहा है, कौन बोल रहा है, राजेश बोल रहा है, तो राज लिख दिया मैंने। ठीक है, राजेश बोल रहा है कि शी इज़, कि वो जो लेडी है, इज़ माई ग्रैंड फादर्स, मेरे ग्रैंड फादर, मतलब राजेश का जो ग्रैंड फादर है, मतलब फादर के जो फादर हैं, माई ग्रैंड फादर्स का ओनली सन क्या हुआ, उसका पापा। ओनली सन की मदर, ओनली सन की मदर क्या हुई, मतलब उसके पापा की मम्मी, मतलब उसकी ग्रैंड मदर हुई। ठीक है, ये हुई ये लेडी। तो लेडी और राजेश का क्या नाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है हाउ इज़ वीमेन रिलेटेड टू राजेश, तो वो जो लेडी है वो राजेश की क्या लगी, ग्रैंड मदर लगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा। अब सिनोनिम ऑफ रिपरकशन बताना था आपको, ये इंग्लिश के हैं। एंटोनिम ऑफ लैंड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और भारत रत्न वॉज कन्फेयर्ड टू आएगा आई थिंक। और अजात शत्रु में फिर ये हिंदी के कुछ थे। अन्वित का संधि विच्छेद, खून का विशेषण, अक्लमंद में प्रत्यय, लुहार का पर्यायवाची। सी क्या, एक ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी को कैसे डिनोट करते हैं, तो बॉडी का ये टैग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा कंप्यूटर के आगे फिर से। ठीक है, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, CPU या फिर कर्नल, इसमें थोड़ा वो है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम तो CPU होता है ना, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, आई थिंक कर्नल होगा। देख लीजिएगा, आपको इसका बताना मुझे। बाकी ये एक्सेल के आगे फिर ओके। ये अब बोला है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस, कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी डिजिट क्या होती है, बिट बोलते हैं उसको, 0 या फिर 1 होती है ना। अब यहाँ पे भी सिंपल दिया होता है, इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट रेंजेस फ्रॉम। बाइनरी में क्या होते हैं, 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं, तो ऑप्शन बी आएगा। हेक्सा इक्विवेलेंट आपको इसका निकालना है, 916 का 4 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, ASCII कोड कितने का होता है, ये देख लीजिएगा। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। ठीक है, और रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, मतलब रोम इज परमानेंट मेमोरी और रैम होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी। ओके, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है VLSI, और ये कौन सी जनरेशन में यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, 5th जनरेशन में होते हैं ये। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज मालवेयर बोलते हैं उसे। सो ये थे फ्रेंड्स आपके 200 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी आंसर कीज की आ जाएगी, आप वहाँ से भी ऑफिशियल जब आए तभी चेक करना। वैसे तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी मिल जाएगी, लेकिन हाँ अगर आप प्रोविजनल एक आंसर की आई जाएगी 1-2 दिन में,
या कुछ चैनल्स पे डाल भी देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आप लोगों का कैसा रहा पेपर आज का। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।